नमस्ते। सौर तकनीकी विकास प्रशिक्षण में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे कि सौर पीवी प्रणाली मतलब सोलर सिस्टम कितने तरह की होती है और कैसे काम करती है। तो हम आपको बताएं कि सौर पीवी प्रणाली होती है, सोलर सिस्टम जो होती है वो दो तरह की होती है, दो तरह से काम करती है। एक तो डायरेक्ट करंट के साथ और एक इनडायरेक्ट करंट के साथ। तो इसी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इसमें, और इसी पे चर्चा करेंगे हम लोग कि एसी बनाम डीसी सौर प्रणाली क्या है, डीसी सिस्टम ऊर्जा प्रणाली कैसे है, और एसी सौर ऊर्जा प्रणाली कैसे काम करती है। तो जब भी हम पहले बात करते हैं, हम लोग पहले थोड़ा कंपैरिजन समझते हैं कि एसी और डीसी ये ऊर्जा प्रणाली है क्या। तो जब भी हम सोलर में बात करते हैं तो जो भी सोलर मॉड्यूल से हमें करंट प्राप्त होता है, जो बिजली हमें प्राप्त होती है वो डीसी में प्राप्त होती है, और इसको हम उपयोग करके सीधे अपने घर में फैन लाइट दूसरे चीजों को चला सकते हैं। या फिर वो डीसी लाइट को इन्वर्टर के माध्यम से एसी में बदल के फिर अपने घर के उपकरणों को चला सकते हैं। तो क्यों डीसी या क्यों एसी होना चाहिए? तो जो डीसी के अगर हम समर्थन में अगर बात करें, तो जब ए डीसी लाइट को संग्रहित किया जा सकता है, जैसे बैटरी में स्टोर कर सकते हैं, अगर सोलर पैनल से बिजली बन रहा है उसको फिर हम लोग बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। या स्थापना में सरल होता है क्योंकि इसमें कम घटक होते हैं। पैनल लगा दिया, कंट्रोलर लगा दिया और बैटरी डाल के और सीधे घर में सप्लाई दे दिया डीसी अप्लायंसेस का। अभी इसमें दोष क्या है कि डीसी के उपकरण बहुत फ्रिक्वेंटली अवेलेबल नहीं है, बहुत कम अवेलेबल है, तो केवल बेसिक लाइटिंग और बेसिक चीज़ों के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और डीसी सिस्टम की जो सबसे बड़ी खामी है कि हम डीसी सिस्टम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मतलब बहुत दूर नहीं ले जा सकते, इसका ट्रांसमिशन हम बहुत दूर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें लॉसेस बहुत होते हैं। डीसी जो करंट चलती है उसके लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब एसी के बारे में बात करें तो लगभग सभी एसी पावर के साथ ये काम करते हैं, क्योंकि मार्केट में जो भी चीज़ें अवेलेबल है सब मोस्टली चीज़ें हमें एसी में अवेलेबल हैं। और इसे 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा सकती है, कितना भी दूर तक इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। जैसे आप देखते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन लगी हुई है, बड़े बड़े पावर हाउस होते हैं, और जहाँ बिजली बनता है वहाँ से फिर उसको अल्टरनेट करंट में बदल के ट्रांसफार्मर तक पावर हाउस तक लाया जाता है, वहाँ से फिर ट्रांसफार्मर तक लाया जाता है, वहाँ से घर को सप्लाई की जाती है। अगर यही चीज़ अगर हम डीसी में करेंगे तो बहुत लॉसेज होंगे। एसी में जो अभी लॉसेज हैं वो लगभग 15 से 20% है, लेकिन अगर वो डीसी में करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लॉसेज होगी, तो उसको पॉसिबल नहीं है कि हम डीसी करंट को लेके आए और घर तक पहुँचाए भी। अगर इसमें दोष देंगे तो ये डीसी सिस्टम एसी सिस्टम डीसी सिस्टम के कंपेरिजन में थोड़ा महंगा है, इसलिए महंगा है कि इसके लिए पूरे घर को हम लोड चलाते हैं, और डीसी सिस्टम छोटे सिस्टम होते हैं और इसमें लिमिटेड चीज़ें चलाई जा सकती हैं। और जो दूसरी चीज़ें हैं कि इसको संग्रहित नहीं किया जा सकता है। अगर इसको स्टोर करना है तो पहले फिर एसी को डीसी में बदलते हैं और फिर इसके बाद उसको स्टोर करते हैं बैटरी में। तो जब हम फिर डीसी सिस्टम के बारे में अगर हम बात करते हैं कि डीसी सिस्टम है क्या और कैसे काम करता है, तो डीसी सिस्टम में सीधे जो सोलर पैनल से बिजली बनी वो कंट्रोलर के माध्यम से सीधे घर को सप्लाई हो जाती है। और या तो फिर इसमें स्टोरेज डिवाइस लगा सकते हैं, जैसे बैटरी बैंक डाल सकते हैं। तो डीसी पहले पैनल से बिजली बना, कंट्रोलर को आया, फिर बैटरी को आया, फिर बैटरी से फिर घर को गया। तो दोनों चीजें कर सकते हैं। अगर जैसे सोलर पंप है तो वो सीधे चलता है, वो सोलर से पैनल पे बिजली पड़ी और वो कंट्रोलर से सीधे वो पंप चल रहा है, तो दिन भर जब तक धूप है चल रहा है, जब धूप नहीं है तो नहीं चल रहा है। तो उसको बोलते हैं सीधे जुड़े डीसी सिस्टम, उसमें बैटरी बैंक नहीं है। लेकिन अगर घर में आपको होम लाइटिंग सिस्टम लगाने हैं जो डीसी से चले, तो उसमें हम क्या बैटरी बैंक डालते हैं कि अगर धूप नहीं भी है तब भी हमारी लाइट जले, हमारे पंखे चले, जो हमारे मोबाइल चार्जर है, जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं उसको जरूरत है उसको पूरा कर सके। तो ये डीसी सिस्टम इस तरह से काम करता है। वो मोस्टली आप हमेशा याद रखें कि दो चीज़ें होती है इसमें, या तो सीधे जुड़ा रहेगा, सीधे पैनल कंट्रोलर और सीधे सप्लाई हो जाएगा, और या तो फिर उस बैटरी के साथ जुड़े रहेंगे। तो जब हम सीधे जुड़े सिस्टम की बात करते हैं तो जैसे मैंने बोला पंप, तो
सीधे इसमें आप देख सकते हैं कि पैनल लगे हुए हैं, और पैनल से सीधे वो कंट्रोलर को जा रहा है, और कंट्रोलर से सीधे वो मोटर को जा रहा है, और मोटर चल रही है। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सीधे जुड़े डीसी सिस्टम। इसमें बैटरी नहीं लगा है, इसमें इन्वर्टर नहीं लगा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीधे जुड़े सिस्टम। और जब हम बैटरी के साथ जुड़े सिस्टम की बात करते हैं, तो इसमें पैनल होता है, कंट्रोलर होता है, इसके बाद बैटरी बैंक भी होता है। जैसा अगर मान लीजिए किसी को अपने पंप को रात में भी चलाना है, तो उसके लिए वो बैटरी बैंक भी डालते हैं। तो उसमें कंट्रोलर एमपीपीटी होता है, फिर बैटरी होता है, और फिर वो डीसी मोटर लगे होते हैं, तो डीसी से ही चलते हैं। एसी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें बीच में बैटरी बैंक डालते हैं, ताकि जब सूरज नहीं है तब भी उसको चलाया जा सकता है। इसको बोलते हैं बैटरी के साथ डीसी सौर प्रणाली। तो जब पंपिंग में बात करते हैं तो लोग कम इसको यूज करते हैं बैटरी के साथ। लेकिन जब भी होम लाइटिंग सिस्टम की जब भी हम बात करते हैं, तो हमेशा उसमें बैटरी लगे होते हैं। विदाउट बैटरी होम लाइटिंग सिस्टम डीसी के लोग यूज नहीं करते ज्यादातर। उसमें हमेशा छोटे से लेके बड़े तक उसमें बैटरी लगे रहते हैं। तो ये चीज़ों को हमें समझने की जरूरत है। और फिर जब हम लोग एसी सौर प्रणाली की बात करते हैं, या एसी सोलर सिस्टम की बात करते हैं, तो जो एसी सोलर सिस्टम होता है, जब जब सोलर मॉड्यूल पैनल से डीसी इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, तो डीसी को वो इन्वर्टर के द्वारा फिर उसको एसी में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर उसको यूज में लाया जा सकता है। तो इसमें अब इसमें दो तीन तरह के सिस्टम होते हैं। बैटरी बैकअप के साथ हाइब्रिड सिस्टम बना लीजिए, जनरेटर बैटरी बैकअप के साथ, या ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम डालिए। तो जो जनरली जो घरों में लगते हैं वो हाइब्रिड सिस्टम ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बिजली भी है, सोलर भी डाल लिया, और इन्वर्टर लगा दिया। तो जब ऑन सोलर के दिन में सोलर से एक्टिविटी करता है, सोलर से बैटरी चार्ज करता है, सोलर से घर को सप्लाई करता है। और जब सोलर नहीं है, जब सूरज नहीं है, जैसे रात में, तो वो फिर एसी जो घर में आपकी ग्रिड की बिजली आ रही है, उससे बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, और उससे घर को सप्लाई दे रहे हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जनरेटर या बैटरी बैंक लगाइए, और पैनल से आएगा, तो जब तक बिजली बनने के बाद तो वहां से घर को सप्लाई होगा, नहीं तो फिर ये बैटरी से सप्लाई लेगी। और जो दूसरा सिस्टम है वो ग्रिड कनेक्टेड सौर प्रणाली है। तो ग्रिड कनेक्टेड में क्या होता है कि उसमें बैटरी की जरूरत नहीं है। पैनल हो गए, सोलर पैनल हो गए, वो इन्वर्टर में आते हैं, और डीसी जो जो भी सोलर से डीसी बिजली बनती है, वो एसी बिजली में कन्वर्ट होती है। और जो आपका मेन स्विच बोर्ड है, जहाँ पे आपके घर की ग्रिड की लाइट आ रही है, वो उससे कनेक्ट हो जाते हैं आपके मीटर के साथ। तो जितना देर तक धूप रहा, वो मीटर वो पहले सोलर से यूज करता है, और फिर वो जब शाम में बिजली, जब शाम में सोलर नहीं है, तो फिर वो बिजली को ग्रिड से बिजली लेके घर को सप्लाई करता है। तो इसके फायदे क्या हैं? तो इसके फायदे ये हैं कि अगर मान लीजिए कि आप शहर में रहते हैं, और आप महीने में आप मान लीजिए 1000 यूनिट बिजली यूज कर रहे हैं, और आपने फिर 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा लिया, या 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम लगा लिए। तो अगर 5 किलोवाट के लगा रहे हैं, तो एक दिन में 1 किलोवाट का सिस्टम 4 किलोवाट बिजली बनाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। तो अगर 5 किलोवाट है, तो वो 20 किलोवाट बिजली बनाएगा, मतलब 20 यूनिट बिजली बनाएगा। तो वो 30 दिन में लगभग 600 यूनिट बिजली बनाएगा। जो पहले आपके 1000 यूनिट घर के बिजली बिल आते थे, अब वो घट के, क्योंकि 600 यूनिट जो होंगे वो आपके सोलर से हो जाएंगे, तो जो आपको बिल देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, वो केवल 400 यूनिट का देना पड़ेगा। तो ये इस सिस्टम के खासियत है। इससे हम लोग अपने घर के मीटर को, बिजली के बिल को बचा सकते हैं। अच्छा, इसके ड्रॉबैक एक एक ये है कि अगर दिन में बिजली नहीं है, तो सोलर भी काम नहीं करता। तो ये तभी काम करेगा जब ग्रिड है, तो ग्रिड के साथ ही ये काम करता है। धन्यवाद। अब इस चैप्टर में इतना ही। अगले चैप्टर में हम लोग अलग टॉपिक के साथ सोलर सिस्टम को समझेंगे। धन्यवाद।